Assalamualaikum students, my name is Mohammad Ehrad Ali and I am your maths teacher. जैसा कि आपको पता है कि कल हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किए है। आज एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है। इसमें ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रूव करें किसी भी z कोई भी नंबर है जो कि बिलोंग कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर के। कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने आपको बताया था कि x प्लस वाई आयोटा a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है, इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, z इज रियल। z क्या है? रियल है। z क्या हो सकता है? कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। हम कहते हैं x प्लस वाई आयोटा है, हम कहते हैं a प्लस बी आयोटा है z। तो इस z रियल है। रियल पार्ट क्या होता है? आयोटा वाली को रकम को छोड़ दें जो उसके साथ होगा। a है तो अब यहाँ पे a इसमें क्या है? रियल है। कब रियल होगा? if। अब if डबल f के साथ आया है, इसका मतलब है एक दफ़ा हमने z को रियल शो करके इसको प्रूव करना है, नेक्स्ट टाइम हमने इसको इक्वल करा के जब इसको प्रूव कर लें तो इसकी जो वैल्यू है वो इसकी इक्वल आनी चाहिए। मतलब कि सिमल्टेनियसली इसको दोनों को प्रूव करना है। अगर z रियल है तो ये भी रियल होना चाहिए। अगर इसको सॉल्व करें तो अगर कोई रियल है या इमेजिनरी पार्ट आ रहा है तो ये भी रियल होना चाहिए। तो हम चले सपोज करते हैं कि z कोई रियल नंबर है। हम पहले अभी सपोज करें z रियल है। हम कहते हैं z a प्लस बी आयोटा है। अब z रियल कब होगा? जब z a की इक्वल होगा। आयोटा वाली हम टर्म खत्म कर देते हैं, मतलब कि जब b 0 हो जाएगा तो z रियल हो जाएगा। ये अब हमने पहला इसका हिस्सा सॉल्व कर लिए। अब हमने क्या करना है, z इज इक्वल टू z बार इक्वल रखना है। लेकिन सबसे पहले z हमने निकाल लिए कि z क्या है? a आ गया। अब देखें तो आयोटा वाली टर्म लाजमी बात है, b 0 होगा तब भी तो z रियल हो रहा है। तो z बार लेंगे हम, z बार लिया। बार हमेशा आयोटा वाले का साइन चेंज करती है, बार के ऊपर रियल नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब z बार लेंगे तो a बार आ जाएगी। तो z बार क्या आ गई? a। अब देखा जाए तो z और इक्वल टू z बार क्या आ गई है? a आ गया। इसका क्या मतलब हो गया है? इसका मतलब ये है कि a की इक्वल आ गया। z रियल प्रूव हो गया है कि z a की इक्वल, पहले हमने बोला है कि z रियल है मतलब z a की इक्वल है। तो जब हमने इसमें भी चेक किया है z की वैल्यू पुट करके तो वो तो a की इक्वल है, ये इसका मतलब है ये प्रूव है। अब हम करते हैं कि z इक्वल टू z बार निकालते हैं, इससे प्रूव करते हैं कि z रियल है। अब कन्वर्सली हमने की है z इज इक्वल टू z बार। मैं बताता हूँ, यहाँ पे अब देखें तो z हमने क्या किया था? a प्लस बी आयोटा। z बार क्या था? a प्लस बी आयोटा के ऊपर बार। बार की वजह से आयोटा वाली का साइन चेंज। अब हम देखें तो अब आमने सामने वैल्यू हो, सेम उनके साइन हो। अब मिसाल के तौर पे a अगर यहाँ पे आकर माइनस भी हो जाए तो वो कट जाएगा। हमने इक्वल के बाद दोनों सेम वैल्यू को कट कर दिए। बी आयोटा इज इक्वल टू माइनस बी आयोटा है, ये इधर माइनस आके इधर प्लस कर दें या ये उधर ले जाएं तो ये माइनस टू बी आयोटा हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये माइनस भी 0 के साथ जाके खत्म। टू बी आयोटा है, टू बी आयोटा है। अब हम कहते हैं कि या तो टू आयोटा 0 के इक्वल हो सकता है, वो हो ही नहीं सकता टू आयोटा 0 के इक्वल, या बी 0 के इक्वल हो सकता है। अगर बी 0 के इक्वल हो तो तब z रियल हो रहे। अगर टू आयोटा 0 कर दें तो उसका तो हमारे कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमें सिर्फ बी 0 चाहिए। हम कहते हैं कि टू आयोटा खत्म करें, बी इक्वल टू 0 कर दें। अब बी 0 हो गया ना, हम अब सॉल्व करते हैं। z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, बी की जगह 0 पुट करें तो क्या आ गया? a आ गया z। अब z हमें प्रूव हो गया है कि z अगर a इक्वल आ जाता है b 0 होने की वजह से तो z क्या है? रियल हो गया। इसका सेकंड पार्ट भी इजी है। उन्होंने दिए z माइनस z बार डिवाइडेड बाय z प्लस z बार इज इक्वल टू आयोटा ब्रैकेट इमेजिनरी पार्ट ऑफ z डिवाइडेड बाय रियल पार्ट ऑफ z। हम कहते हैं z a प्लस बी आयोटा है, z बार a माइनस बी आयोटा है। ये दो में पता ही है। अब हम पहले ये निकालते हैं, z माइनस z बार डिवाइडेड बाय z प्लस z बार a प्लस बी आयोटा। z की वैल्यू माइनस हो रही है ऊपर, a माइनस बी आयोटा, ब्रैकेट आएगी ऊपर। इसी तरह नीचे भी अब सॉल्व करते हैं, माइनस a प्लस बी आयोटा हो जाएगा। अब माइनस a प्लस a कट जाएगा, नीचे बी आयोटा माइनस बी आयोटा कट जाएगा, ऊपर रह जाएगा टू बी आयोटा, नीचे रह जाएगा टू ए, टू से कैंसिल, बी आयोटा बाय ए आ गया हमारे सॉल्व करने के बाद। अब हम सॉल्व करते हैं इस वाले राइट हैंड साइड को। इसको जब सॉल्व करें, आयोटा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z बाय रियल पार्ट ऑफ z, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होता है? b, और रियल पार्ट ऑफ z क्या होता है? a। तो मतलब b अगर a और साथ आयोटा आ जाएगा तो ये वही तो नहीं बन गया। इसका ये मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। इसका एक थर्ड पार्ट है, वो मैं अब नहीं कराता, वो आपके लिए होमवर्क है कि z इज इधर रियल,
z या तो a की इक्वल है या प्योर इमेजिनरी। प्योर इमेजिनरी का कंसेप्ट ये है कि अगर रियल नंबर ना आए तो सिर्फ आयोटा वाली टर्म आ जाए, मतलब कि सिर्फ b आयोटा आ जाए तो वो क्या होगा, प्योर इमेजिनरी होगा। इफ डबल आ गया z बार का स्क्वायर इज इक्वल टू z का स्क्वायर। ये मुझे आपने करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपसे हल हो चुका है।